हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन और मुझे मिलती रहेगी मोटिवेशन। ये हमारा 8th जो है सेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से अलग प्राण नहीं है। तो ऑप्शंस हमारे पास 4 दी गई हैं, ट, र, य और ह। इनमें से हमें बताना है कि अलग प्राण कौन सा नहीं है। तो ह जो है ऑप्शन जो 4th के साथ हम जाएंगे, ह जो है अलग प्राण नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वर्ण वो अलग प्राण होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, बाप दादा शब्द है, यह बहुवचन है, एक वचन है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो बाप दादा हम बहुत सारे मतलब कि अपने जितने भी पूर्वज हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाप दादा। तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम जाएंगे, बहुवचन जो है बाप दादा शब्द है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो हमारे पास ऑप्शन दी गई हैं, मिठास, नम्रता, मानवता और सच्चा। अब ये जो है मिठास, नम्रता और मानवता, ये भाव को प्रकट कर रही हैं, ना कि विशेषता बता रही हैं, भाव प्रकट कर रही हैं। तो सच्चा जो है ऑप्शन जो 4th के साथ हम जाएंगे, सच्चा जो है विशेषण है। जैसे कि वह लड़की सच्ची है या वह लड़का सच्चा है, तो उसकी विशेषता को बता रहा है कि वो सच्चा है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4, अपनाना क्रिया किस से बनी है। तो संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से। तो आप देखेंगे अपना किसे कहते हैं, पहले तो अपना ही देख लें। अगर संज्ञा होती तब तो फिर ये कोई किसी का नाम होता या तो कोई किसी वर्ग का नाम होता। तो ऑप्शन जो है सेकंड के साथ हम जाएंगे, सर्वनाम से जो है ये क्रिया बनी है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अलंकार के कितने प्रकार हैं। अलंकार के कितने प्रकार हैं, हमारे पास ऑप्शंस 4 दे दी गई हैं, 1, 2, 3 और 8। ठीक है। तो अलंकार के जो हैं 2 प्रकार होते हैं, या बोल सकते हैं 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड के साथ हम जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं, वो है शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। अलंकार, ठीक है। एक शब्द से रिलेटेड होता है और एक अर्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उमा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे दी गई हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें से हमें बताना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें जो है उपमेय और उपमान की जो है कल्पना की गई है, जैसे कि उमा नगरी या तारा घट या अंबर के समान पनघट, मतलब अंबर और पनघट में जो है तुलना की गई है। तो ये ऐसा कहाँ होता है। तो इसका रूपक अलंकार सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड के साथ जो है ऑप्शन सेकंड के साथ हम जाएंगे, रूपक अलंकार जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन जो है सेकंड के साथ हम जाएंगे, यहाँ पे जो है कृतवाच्य जो है ये है, राम ने रावण को मारा, इसमें है कृतवाच्य, जहाँ पे कर्म कर्ता भी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ है रंग बिरंगा होना। अब इसमें कोई ऐसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो सकता है रंग बिरंगा, आधा तीतर आधा बटेर, छोटा बड़ा होना, अति समस्या का अभाव होना या बेमेल बेढंगा। तो ऑप्शन जो है 4th के साथ हम जाएंगे, बेमेल तथा बेढंगा जो है आधा तीतर आधा बटेर का जो है अर्थ हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन जो है धर्माधर्म यहाँ पे दे दिया गया है। तो ऑप्शन 4th के साथ हम जाएंगे, इसमें जो है द्वंद्व समास जो है धर्माधर्म में है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, दिग्गज में प्रयुक्त संधि कौन सी है। स्वर संधि है,
व्यंजन संधि है, हिंदी संधि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें हम ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। व्यंजन संधि जो है इसमें है, दिग्गज में जो है व्यंजन संधि है। तो नेक्स्ट प्रश्न, सुबह शब्द किस भाषा का है? तत्सम है, यानी कि संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है, या अरबी का है? तो ये जो है ऑप्शन फोर्थ के साथ हम जाएंगे, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है सुबह। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये प्राकृत में हुई है, पाली में हुई है, लौकिक संस्कृत में हुई है, वैदिक संस्कृत में हुई है। तो काफ़ी सारे जो हैं ये कर सकते हैं कि संस्कृत में हुई हो, पर ऑप्शन जो है फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, वैदिक संस्कृत में जो है इसकी वेदों की जो रचना हुई है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न नंबर 13, भूलक्कड़ में प्रत्यय कौन सा है? तब भूल, कक्कड़, अक्कड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के जो है पीछे लगता है। भूल जमा अक्कड़, तब बनेगा भूलक्कड़। तो कौन सा होगा, आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्कड़ जो है इसका प्रत्यय है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, निंदा का विलोम कौन सा है? तो आप बताएंगे फोर्थ कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा? दोषारोपण, उपेक्षा, स्तुति, सम्मान। तो स्तुति जो है ऑप्शन थर्ड के साथ हम जाएंगे। स्तुति जो है इसका सही आंसर रहेगा, निंदा उसका विलोम रहेगा स्तुति। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा अविभाव समास है? रातों रात, पाप पुण्य, पीताम्बर, हस्तलिखित। तो देखेंगे, मैं आपको सारे ही यहाँ पे करवा दूंगी, जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं कौन कौन से समास हैं। अब देखेंगे आप, मैंने हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, ये सब जो हैं अव्ययभाव समास होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास का। तो हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन गलत हो गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, रातों रात जो है इसका सही आंसर रहेगा। और पाप पुण्य जो है वो कौन सा समास है? तो ये कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। पीताम्बर कौन सा समास होगा? पीताम्बर पीले वस्त्र पहनने वाला जो है वो, तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब हस्तलिखित में कौन सा समास है? हाथ के द्वारा लिखित, जिसमें कोई भी विभक्ति आ गई तो आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, घी खिचड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो स्वाद बढ़ाना, खूब घुलना मिलना, पौष्टिकता से वृद्धि होना, मकर संक्रांति का पर्व बनाना। तो क्या होगा? घी खिचड़ी होना, यानी कि खूब घुलना मिलना। ऑप्शन जो है सेकंड के साथ हम जाएंगे, घुलना मिलना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम जाएंगे, 11 जो होती है इसकी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई में कौन सा कारक है? तो करण है, अधिकरण है, संबंध है, संबोधन है। तो आपको पता होगा, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, उसको भी जा के आप देख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, करण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, आप इस पे ना जाएं, ये चीज़ यहाँ से आ रही है जो वाक्य को जोड़ रही है, के साथ रोटी खाई। तो के साथ आ गया, ये आएगा करण के साथ। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, इस शब्द में बहुवचन नहीं है। तो स्त्री, पाठक, प्रत्येक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो बहुवचन नहीं है या जिसका बहुवचन नहीं बन सकता, लाइक ये? तो प्रत्येक जो है इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन थर्ड के साथ हम जाएंगे। तो नेक्स्ट, रसोई घर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है? तो आप देखेंगे कि रसोई का घर, विभक्ति यहाँ पे आ गई। विभक्ति जब आ जाती है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मेरे को मिलती रहेगी मोटिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।